नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया व्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, लाइफ में चलते चलते हम लोगों से कुछ ऐसे कार्य, कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जो हमारी पूरी व्यवस्था को हिला देते हैं, जिससे हमारे जीवन में कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई बाधा आनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे मन में अक्सर आते रहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लेकर आई हूँ। ये प्रश्न है तो बहुत साधारण से, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये वो सवाल है कि हम लोगों की लाइफ में ना कुछ ऐसी चीजें घटित होती रहती है और हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या हम ये कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये जो आज का वीडियो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो मेरी, आपकी, हमारी सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। और मेरे जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में जो पहले नंबर पर प्रश्न आता है वो ये कि क्या हम अपने पुराने कपड़े किसी को दान दे सकते हैं, किसी को फ्री में दे देने चाहिए या हमें किसी को नहीं देने चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर कि क्या हमें पुराने कपड़े देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, किसी को फ्री में देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, तो इसका उत्तर ये है कि 90% लोगों को अपने पुराने कपड़े दान कर देने चाहिए। लेकिन 10% लोग ऐसे हैं जिन्हें के अपने पुराने कपड़े कभी दान नहीं करने चाहिए, फ्री में किसी को नहीं देने चाहिए। वो उन लोगों को नहीं करने चाहिए जिनका एक पर्टिकुलर ग्रह योग होता है उनकी कुंडली में, जिनके अनुसार उन्हें ये कपड़े दान नहीं करने चाहिए। तो देखिए, बृहस्पति अगर आपकी कुंडली के 7th हाउस में हो तो आपको अपने पुराने कपड़े दान नहीं देने चाहिए। अगर आप पुराने कपड़े फ्री में किसी को दे देते हैं तो इससे आपकी किस्मत का कनेक्शन खराब हो जाता है और इससे आपके बृहस्पति खराब होने शुरू हो जाते हैं और शुक्र भी खराब हो जाते हैं और आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी अड़चनें आनी शुरू हो जाती है कि आप समझ नहीं पाते कि इस सब कुछ सही चलते चलते अचानक ये परेशानियां हमारी लाइफ में क्यों आ गई हैं। बहुत से लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि उन्हें नीले और काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। बहुत से लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि उन्हें नीले और काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अगर आपकी कुंडली में शनि खराब होते हैं तो आपको काले रंग के कपड़े पहनने से मना किया जाता है और अगर आपकी कुंडली में राहु खराब होते हैं तो आपको नीले रंग के कपड़े पहनने से मना किया जाता है। तो एक्चुअली देखिए, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये चीजें बना दी गई हैं। एक्चुअली देखिए, अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है तो आपको अपने घर की फिक्स चीजों में नीला रंग नहीं रखना चाहिए। तो फिक्स कौन सी चीजें होती है? तो आपको अपने घर की दीवारों पर नीला रंग नहीं करवाना चाहिए, आपको अपने घर में पर्दे नीले नहीं लगाने चाहिए और फर्नीचर भी नीले रंग का नहीं रखना चाहिए। इसी तरह काले रंग के साथ है, अपने घर की फिक्स चीजों में आपको काले रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, चेंजेबल चीजों में ये बातें उतनी मैटर नहीं करती हैं। कपड़े आपने आज पहने, आप ज्यादा से ज्यादा कितनी देर, कुछ ही घंटे वो कपड़े पहनते हैं और आप उन्हें उतार देते हैं। इसलिए ये कहना कि नीले रंग के कपड़े ना पहने या काले रंग के कपड़े ना पहने, ये सर्वथा एक वहम ही है। यहाँ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो नीले रंग के कपड़ों में और काले रंग के कपड़ों को पहनकर ज्यादा कॉन्फिडेंट अपने आप को फील करते हैं। तो हम अपने कॉन्फिडेंस से समझौता क्यों करें? आप नीला रंग भी पहन सकते हैं, आप काला रंग भी पहन सकते हैं, आपके शनि कैसे भी हो, आपके राहु कैसे भी हो। क्योंकि एक बात का ध्यान रखें कि आप कितनी देर कपड़ों को पहनते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप एक दिन कपड़ों को पहनते हैं फिर उन्हें उतार देते हैं, तो उनकी जो कपड़ों की ऊर्जा होती है, जो उस रंग की ऊर्जा होती है, इतनी जल्दी आपके ऊपर वर्क नहीं करती है। इतने वो ऊर्जा आपके ऊपर वर्क करती है, आप उन कपड़ों को बदल देते हैं। क्योंकि देखिए, ग्रहों की जो ऊर्जा होती है उसका आपके ऊपर वर्क करने के लिए एक समय की जरूरत होती है और जब तक वो समय आता है तब तक आप वो कपड़े चेंज कर चुके होते हैं, तो आपके ऊपर वो ऊर्जा वर्क नहीं करती है। इसलिए आज के बाद ज्यादा वहम में ना पड़े और अगर आपको काले और नीले रंग के कपड़े पसंद है तो आप उन्हें बेझिझक पहन लीजिए।
अब एक चीज और आती है, वो है पूजा पाठ को लेकर। बहुत सारे लोग पूजा पाठ को लेकर और मंदिर जाने को लेकर संशय में रहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये कह दिया जाता है कि आप मंदिर ना जाएं। दरअसल ये चीज भी बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। दरअसल अति जो है वो हर चीज की खराब होती है। अगर आप अति करोगे तो आपका जो बृहस्पति है वो खराब होने शुरू हो जाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं तो उनको बृहस्पति का बहुत ज्यादा फल मिलता है। एक बात अच्छे से आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि जो ग्रह हैं वो रिश्वत नहीं लेते हैं। ये जो ऊर्जा होती है वो रिश्वत नहीं लेती है। ये आपके कार्मिक संबंधों के साथ जुड़ी हुई ऊर्जा है। अपने जो कर्म है उनको अच्छा कीजिए तो ये ऊर्जा अच्छी हो जाएगी। पूजा पाठ इतना ज्यादा करने से कोई फल नहीं मिलेगा। ओवर पूजा पाठ करना जो है वो हमेशा से ही हानिकारक रहा है। अब लोगों के मन में एक प्रश्न और आता है कि कितनी देर पूजा पाठ किया जाए। अब पूजा पाठ का जो समय है वो हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन 10 से 15 मिनट जो पूजा का टाइम है वो 24 घंटे में बहुत होता है। क्योंकि देखिए, ईश्वर ने आपको एक दिन में 24 घंटे ही दिए हैं और 24 घंटे में से ज्यादा समय आप अपने कर्म में लगाइए, अपने काम में लगाइए। जो इंसान ज्यादा से ज्यादा कर्म करता है तो उनके बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह खुद ब खुद जागृत हो जाते हैं, और जो इंसान पूजा को ही अपना कर्म समझ लेता है तो उनके बृहस्पति ग्रह जो है वो नाराज हो जाते हैं। देखिए, आप पुजारी हैं, पूजा करना आपका कर्म है, आप पैसे लेते हैं और पूजा करते हैं तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आप भगवान को लगातार ध्यान करते रहेंगे, उनकी पूजा करते रहेंगे तो इससे भगवान प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज ही हो जाएंगे। इस बात को आप एक एग्जांपल से इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आपकी कोई हाउस हेल्प है और वो आपके घर आकर सिर्फ आपकी तारीफ करती जाए, आपकी तारीफ की चालीसा पढ़ती जाए, तो क्या आप प्रसन्न होंगे? नहीं। आप उससे कहेंगे कि तुम अपना काम करो, समय पर करो और अच्छे से करो, मैं उसी चीज से प्रसन्न हो जाऊंगा, तुम्हारी तारीफ से मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। बस इसी तरह से भगवान है, उन्होंने आपको कर्म करने के लिए भेजा है तो आकर आप अपना कर्म कीजिए, भगवान उसी से प्रसन्न होंगे। पूजा पाठ को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि आपकी एक गाड़ी अगर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाती है और अपने काम पर निकल जाती है, लेकिन अगर वो गाड़ी सिर्फ पेट्रोल ही भरवाती रहे पेट्रोल पंप पे खड़ी होके, तो क्या उसका काम चल जाएगा? नहीं। एक समय ऐसा आएगा कि पेट्रोल भी ओवरफ्लो हो जाएगा और बाहर गिरने लगेगा। तो ओवर पूजा पाठ हमारे बृहस्पति ग्रह को खराब करता है और बृहस्पति ही हमारे किस्मत कनेक्शन होते हैं। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि ओवरऑल प्रोस्पेरिटी के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, प्रोस्पेरिटी की जो परिभाषा है वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। प्रोस्पेरिटी को कोई पैसे से, कोई अच्छे रिलेशन से और कोई ओवरऑल सुख समृद्धि से प्रोस्पेरिटी को जोड़कर देखता है। तो देखिए, ओवरऑल प्रोस्पेरिटी के लिए आप 3 चीजों का ध्यान रखें, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति। ये 3 डेट आप महीने में हमेशा याद रखिए, चाहे तो अपने मोबाइल में आप इनका रिमाइंडर लगा लें। देखिए, अमावस्या का मतलब होता है नो मून। तो अमावस्या की रात को आप शिव मंदिर में जाइए और वहाँ पर एक घी का दिया जला कर आइए। हर अमावस्या को आप ऐसा करते जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष भी होगा तो वो भी टल जाएगा, और आपकी जिंदगी में कोई बड़ी से बड़ी बाधा भी आने वाली होगी तो 10 से 11 अमावस्या को अगर आप ऐसा करते हैं तो वो भी टल जाएगी। ये एक ऐसा उपाय है जिसे करने से कई निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति हुई है, और जो लोग कर्जे के दुष्चक्र में फंस गए थे उनके घर में धन का आगमन होने लगा है, और जिन लोगों के ऊपर दवाई असर करना बंद हो गई थी उनकी बीमारी भी सही हो गई है। क्योंकि ये जो चीज है ना, ये चीज पितरों की कृपा से जुड़ी हुई है, ये चीज देव की कृपा से जुड़ी हुई है। क्योंकि कई बार इनकी वजह से ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं जिनका हमें समाधान नहीं मिलता है। और रही बात पूर्णिमा की, तो पूर्णिमा का जो दिन है वो फुल मून का दिन होता है, और पूर्णिमा का जो रिचुअल है, पूर्णिमा के दिन आप खीर बनाकर लोगों में बांट दीजिए। खीर बनाइए, खुद भी खाइए और लोगों को भी खिलाइए। ऐसा करने से आपका तन भी स्वस्थ रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा और धन की कृपा भी आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। ऐसा करने से आपके जीवन की जो 90% समस्याएं हैं वो तो खुद ब खुद ही सोल्व हो जाएंगी। और रही बात संक्रांति की, तो हम सबको पता है कि हर महीने में 3 से 17 तारीख के बीच में संक्रांति तिथि पड़ती है।
सूर्य जो है वो अपना राशि परिवर्तन करते हैं। आप कैलेंडर में चाहे तो मार्क करके रखिए या फिर अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगा लीजिए। रिमाइंडर की मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा उपयोग जो किया जाता है वो मोबाइल का होता है और मोबाइल हर वक्त हमारे साथ रहता है। तो अगर आप उसमें रिमाइंडर लगाते हैं तो आपको इससे बढ़िया कोई रिमाइंड करा ही नहीं सकता है। तो संक्रांति वाले दिन आप किसी गरीब को राशन जरूर दान दीजिएगा। अगर आपने अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति इन तीनों को सही कर लिया तो आपकी जिंदगी से प्रोस्पेरिटी कहीं नहीं जाएगी, हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहेगी। कई लोगों का प्रश्न होता है कि हमें सर किसकी तरफ करके सोना चाहिए, यानी किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए। तो देखिए, वास्तु के अनुसार सोने के लिए जो है वो एक बेसिक रूल होता है, वो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो आपको नॉर्थ की तरफ सर करके कभी नहीं सोना चाहिए, ये आपके मन पर बुरा असर डालता है और आपका मन विचलित हो जाता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा आपसे एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग गिफ्टिंग को लेकर बहुत ही संशय में रहते हैं कि क्या हमें परफ्यूम गिफ्ट करना चाहिए। तो देखिए, जो परफ्यूम है वो शुक्र ग्रह से संबंधित है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में है तो आप 1% परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन साथी को, अपने प्रेमी को परफ्यूम गिफ्ट करते हैं तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप हर जगह कहीं भी आपको इन्विटेशन मिला और आप परफ्यूम लेकर पहुँच गए, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। हाँ, अगर आपको परफ्यूम गिफ्ट मिलता है और आप परफ्यूम गिफ्ट ले लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके बुध अच्छे हैं तो आपको स्टेशनरी गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। हाँ, आप स्टेशनरी गिफ्ट में ले सकते हैं। और अगर आपके बृहस्पति अच्छे हैं तो आप धार्मिक किताबों का गिफ्ट कभी मत कीजिए, लेकिन आप धार्मिक किताबों को गिफ्ट ले सकते हैं। अगर आपके राहु बहुत अच्छे हैं तो आप बिजली का सामान गिफ्ट में ना लें। हाँ, आप बिजली का सामान गिफ्ट में दे सकते हैं। अगर आपके केतु बहुत अच्छे हैं तो आपको गर्म कपड़े गिफ्ट नहीं देने चाहिए, लेकिन आपके अगर केतु खराब है तो आपको गर्म कपड़े गिफ्ट ले लेने चाहिए। ठीक इसी तरह से अगर आपके शनि बहुत अच्छे हैं तो आप अपने सबऑर्डिनेट को, जो आपको रिपोर्ट करते हैं, आप उनको गिफ्ट देते रहें। लेकिन अगर आपके शनि खराब है तो आप कभी भी किसी से ऑयल गिफ्ट में ना लें।